वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के अपने इस वीडियो में हम अपने ज्योग्राफी चैप्टर 3 की बात करेंगे, मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। इस चैप्टर पर अपने क्विज के सारे क्वेश्चन अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करें। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स इज कॉल्ड। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, रिवोल्यूशन, रोटेशन, बोथ ऑफ एवब, नन ऑफ दीज। अपनी धुरी पर पृथ्वी 24 घंटे में जो गति करती है वो क्या कहलाती है? रिवोल्यूशन, रोटेशन, ये 2 तरह की गतियां हैं जो हमने अपने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ मोशंस विच आर अर्थ हैज़। रोटेशन, जो कि घूर्णन गति कही जाती है। हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, एक्सिस क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, इसके सहारे जो एक अक्ष बनता है, जो एक रेखा बनती है, उसको हम एक्सिस कहते हैं। और इसी धुरी के सहारे हमारी पृथ्वी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है, मैप में हम जानते हैं। पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपनी एक्सिस पर हमारी पृथ्वी रोटेशन या घूर्णन गति करती है और इसमें लगभग उसको 24 घंटे का समय लगता है। इस पहली गति को रोटेशन या घूर्णन गति कहा जाता है। हमारे प्रश्न में भी यही पूछा गया है, 24 आवर्स यानी 24 घंटे में पृथ्वी जो गति करती है वो क्या कहलाती है? दैट इज़ रोटेशन, परिभ्रमण की गति है ये सही उत्तर है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? रिवोल्यूशन, रोटेशन। अभी अभी हमने पढ़ा, पहली गति रोटेशन है और दूसरी रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण की गति है। ये जो परिक्रमा है, ये परिक्रमा पृथ्वी करती है सूर्य की। अर्थ, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी एक कक्षा में, एक विशेष पथ है उसका, उस एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हुए सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करती है जिसको रिवोल्यूशन कहा जाता है और ये सूर्य के चारों तरफ की जाती है। यही पूछा गया है, सन जो है, सन के अराउंड हमारी पृथ्वी कौन सी गति करती है? रिवोल्यूशन इज द मोशन। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत क्या है? द मून, द सन, द सैटेलाइट, द स्पेस। राइट आंसर इज द सन। सूर्य है हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत। दिस इज द अल्टीमेट सोर्स। अपने इस चैप्टर में बिल्कुल शुरुआत में हमें पता होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने आकार की वजह से एक हिस्सा ही सूर्य के सामने होता है और सूर्य की जो ऊर्जा है वो हमें मिलती है। सूर्य वास्तव में एक स्टार है, एक तारा है, जो कि लगातार एनर्जी जनरेट करता है और रेडिएट करता है और वो हमारी पृथ्वी तक आती है और हमारी धरती पर ऊर्जा का जो स्रोत है, इस प्रकार से सूर्य अल्टीमेट सोर्स है। द राइट आंसर इज सन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। द सर्किल दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू डे एंड नाइट इज कॉल्ड। पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहा जाता है? सर्किल ऑफ डार्कनेस, सर्किल ऑफ डे एंड नाइट, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, नन ऑफ दीज। बच्चों, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है क्योंकि सूर्य ही हमारी धरती पर ऊर्जा का स्रोत है और हमारी धरती का जो विशेष प्रकार का जो आकार है, जिसको हम जियोइड कहते हैं, भू आब का जो आकार है, इसकी वजह से पृथ्वी का केवल एक हिस्सा ही सूर्य के सामने होता है जहाँ पर सूर्य की ऊर्जा हमें मिलती है, और जो हिस्सा सामने होता है वो वहाँ पर दिन का समय होता है, डे टाइम होता है, और जो पीछे हिस्सा होता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा होता है वहाँ पर नाइट टाइम होता है। और बाद में हमारी पृथ्वी क्योंकि घूर्णन गति करती है अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में, इस रोटेशन की प्रक्रिया की वजह से जो पीछे का हिस्सा है वो भी फिर सामने आ जाता है, वहाँ दिन हो जाता है, और दिन वाले हिस्से को पीछे जाने पर वहाँ पर रात्रि का अनुभव करना होता है। इस प्रकार से ये रोटेशन की गति हमारी धरती पर दिन और रात ले आती है। सूर्य का प्रकाश हमें जिस हिस्से में मिलता है वहाँ दिन, और जहाँ नहीं मिलता वहाँ पर रात होती है। वास्तव में हमारी पृथ्वी पर एक प्रकार के एक लाइन बनाई जा सकती है, जो लाइन यहाँ पर बना करके दिखाई गई है, रेड कलर की लाइन से मैं बना भी रहा हूँ। इस लाइन से ये स्पष्ट है कि ये वो रेखा है जिसके सहारे इसका एक हिस्सा सूर्य के सामने है जहाँ पर दिन का समय है, और इसके पीछे का वो हिस्सा जहाँ पर रात्रि है वहाँ पर नाइट टाइम है। और ये जो लाइन है, क्योंकि ये पूरे ग्लोब पर चारों तरफ पीछे के हिस्से में भी बनी होती है, तो पूरा सर्किल बना लेती है, इसीलिए इसको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा गया। इसको प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है।
सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इज द राइट आंसर, जो दिन और रात को बांटता है, दिन और रात को विभाजित करने वाले, डे एंड नाइट डिवाइड करने वाली जो लाइन है या सर्किल है, दैट इज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज, पृथ्वी की घूर्णन की अवधि क्या कही जाती है? द संडे, द मून डे, द अर्थ डे और नन ऑफ दीज। बच्चों रोटेशन में हमने जाना है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है, एक्सिस पर वो झुकी भी है, 66.5 एंड 23.5 ये एंगल बने हैं इसके जिस पर अपने अक्षीय सहारे इसका झुकाव है, और लगातार धरती ये रोटेशन करती है, दिन और रात इसकी वजह से होते हैं। इस क्रम में रोटेशन की जो कुल अवधि है, कुल समय है, वो 24 आवर्स का है, यानी रोटेशन करने में हमारी पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है, और इस पीरियड को, इस समय को रोटेशन के हम कहते हैं अर्थ डे। ये हमारी पृथ्वी का एक दिन है, यानी हमारी पृथ्वी पर जो एक दिन है उसका कुल समय अवधि है 24 घंटे। इसका अर्थ ये भी है कि अगर आपकी पृथ्वी के अतिरिक्त दूसरे प्लैनेट्स की बात करें जहाँ पर रोटेशन की गति आपकी पृथ्वी से अलग है, तो वहाँ पर जो दिन की अवधि होगी उस प्लैनेट के हिसाब से 24 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है और 24 घंटे से कम भी हो सकती है। हमारी पृथ्वी के लिए जो एक दिन है वो 24 घंटे का है, क्योंकि हमारी धरती 24 घंटे में ही, 24 आवर्स में ही अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। अपने प्रश्न में वापस आ जाएं। घूर्णन की अवधि को पूछा गया है, द अर्थ डे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? सही उत्तर है 366 डेज, 366 दिन होते हैं एक लीप ईयर में। किस प्रकार से हैं ये समझें। हमने रिवोल्यूशन यानी अपनी दूसरी गति की बात की पृथ्वी की, जिसमें सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, और ये परिक्रमा करने में पृथ्वी को जो समय लगता है वो 365 डेज तो पूरे लग जाते हैं, और इसके अतिरिक्त 6 घंटे का समय और लगता है। ये जो 6 घंटे का समय है इसको हम दिन के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो ये 1/4 डे है, यानी दिन का 1/4 समय है। अपने कैलेंडर में, क्योंकि 365 दिन का हमारा कैलेंडर भी होता है, जितने समय में सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी करती है, 1/4 यानी 1/4 जो डे है वो कैलेंडर में शामिल नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम इसको इकट्ठा करते जाते हैं, पहले साल में, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में और फिर चौथे साल में, और बाद में हम इन 4 वर्षों के समय को साथ में जोड़ देते हैं। दैट इज़ 4/4 या 1 डे, 1 होल डे हमें मिल जाता है, पूरा एक दिन मिल जाता है, जिसको चौथे वर्ष में हम अपने कैलेंडर में जोड़ लेते हैं, और उस कैलेंडर ईयर में हो जाते हैं दिनों का जो समय है वो 366 डेज हो जाते हैं। ऐसे वर्ष को हम लीप ईयर या लीप वर्ष कहते हैं, और अपने कैलेंडर में हम फरवरी के महीने में 29 दिनों के रूप में, 29वें दिन के रूप में उसको शामिल रखते हैं। बाकी के 3 सालों में फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर यानी चौथे वर्ष में जो फरवरी है वो 29 दिन की हो जाती है, और कुल दिन हमारे साल में 366 डेज हो जाते हैं। इट मीन्स अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 366 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। When do the longest day and the shortest night occur in the northern hemisphere? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? 4 समय अवधियां हैं, जून 21, सितंबर 23, दिसंबर 22 और मार्च 21। इसको भी अपनी पाठ्यपुस्तक से समझें। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ सन के अराउंड जो रिवोल्यूशन करती है, उस पूरे समय में हमारी पृथ्वी के साथ जो सूर्य की दूरी है वो लगातार बदलती है, क्योंकि पृथ्वी एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करती है, जहाँ पर 2 बार समय की सूर्य के साथ उसकी जो दूरी है वो कम होती है, जबकि 2 बार इसकी दूरी सूर्य से ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से हमारी पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश है वो अलग अलग मात्रा में मिलता है। साथ ही साथ हमारी जो धरती है वो अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, ऐसा हमने शुरुआत में ही देखा। 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री का जो एंगल बनता है, उसकी वजह से समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस होते हैं। 21 जून को समर सोलिस्टाइस के समय यानी ग्रीष्म अयनांत के समय, जबकि उत्तरी गोलार्ध या नदर्न हेमिस्फीयर सूर्य के सामने के हिस्से में पड़ता है, वहाँ पर गर्मियाँ पड़ती हैं और सबसे बड़ा दिन होता है, यानी डे आवर्स ज़्यादा होते हैं, नाइट आवर्स कम हो जाते हैं। यहाँ पर बड़ा दिन 21 जून को होता है। बिल्कुल उसी समय, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी जो गोलार्ध है वहाँ पर ठंडियाँ हैं और ये पीछे के हिस्से में है, तो यहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा। इसके विपरीत अगर हम 22 दिसंबर की बात करें तो इस बार 22 दिसंबर को जबकि समर साउथ में पड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा दिन सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है।
अभी जो प्रश्न है वो उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़े दिन के बारे में है, यानी समर सोल्स्टिस की बात है, दैट इज 21 जून। 21 जून वो दिन है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, व्हेन डू इक्विनॉक्सेस ऑकर ऑन द अर्थ? पृथ्वी पर विषुव कब पड़ते हैं? बच्चों, विषुव या इक्विनॉक्स वो टाइम है जबकि हमारी धरती पर सभी जगहों पर दिन और रात एग्जैक्टली 12 घंटे के होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। सभी जगहों पर इस समय अवधि बराबर होती है और ऐसा साल के 2 दिनों में होता है। वो जो 2 दिन का समय है, वो 2 दिन का समय अंतराल अपने रिवोल्यूशन पाथ को अगर हम देखें तो आपको बताया मैंने कि रिवोल्यूशन पाथ में 2 बार ऐसा समय आता है जब पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे कम होती है। ये उसी समय ये घटनाएं घटती हैं, उनको हम इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं। और ये समय 21 मार्च और 23 सितंबर 2 बार आता है, स्प्रिंग का इक्विनॉक्स और ऑटम का इक्विनॉक्स। उस दौरान पृथ्वी पर जो दिन की अवधि है और रात की अवधि है वो 12-12 घंटे की हो जाती है। ये सब जगह पर दिन और रात बराबर समय के हो जाते हैं। अपने प्रश्न में वापस आएँ। इक्विनॉक्स के बारे में पूछा गया है, इक्विनॉक्स कब पड़ता है? पृथ्वी पर ये इक्विनॉक्स पड़ता है 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी, यानी ये दोनों ही सही हैं। ये सी या तीसरा जो ऑप्शन है ये सही है इस प्रश्न के लिए। 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों इक्विनॉक्स हैं हमारी पृथ्वी पर। 9th क्वेश्चन की बात करें, डेज एंड नाइट्स ऑकर ऑन द अर्थ ड्यू टू? पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? हमने दोनों तरह की मोशन के बारे में देखा, दोनों तरह की गतियों के बारे में देखा। रोटेशन यानी परिभ्रमण वो गति है जिसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति कर रही है, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है और ये रोटेशन 24 घंटे में पूरा होता है और दिन और रात होते हैं। डेज और नाइट्स का जो कॉज है दैट इज रोटेशन। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस क्विज का, चेंज ऑफ द सीजन ऑकर ऑन द अर्थ ड्यू टू? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं दूसरी गति की वजह से, यानी रिवोल्यूशन की वजह से। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और इस परिक्रमा करने के दौरान सूर्य से उसकी दूरियां बदलती हैं, अलग अलग मात्रा में सूर्य की ऊर्जा हमें मिलती है और कई सारे सीज़न हमें देखने को मिलते हैं, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। इस तरीके से लगातार सीजन्स का चेंज होता है और वो होता है रिवोल्यूशन की वजह से, यानी पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से। बच्चों, हमने अपना ये पूरा क्विज इस चैप्टर का डिस्कस किया। आई होप ये चैप्टर ज़्यादा क्लियर होगा अभी आपको। इसके सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में आप एज होमवर्क लिखेंगे। धन्यवाद।